गुस्से पर काबू। एक बार एक लड़का था जो दिखने में अच्छा, बहुत गुणी और विद्वान था, जैसे कि एक स्वाभाविक नेता। हर कोई उसका साथी बनना चाहता था, मगर वह बहुत स्वार्थी और गुस्सैल था। जब उसे गुस्सा आता था तो वह बहुत खराब बोलता और उसके आसपास कौन है इसका भी लिहाज नहीं रखता था। यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों को भी भला बुरा कह देता। इसलिए उसके बहुत कम दोस्त थे। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसके माता पिता को उसके व्यवहार से चिंता होने लगी और वे सोच में पड़ गए कि करे भी तो क्या करे। आखिरकार उसके पिता को एक तरकीब सूझी और उन्होंने अपने बेटे से एक सौदा किया। उन्होंने उसे किलों का एक थैला और एक बड़ा सा हथौड़ा दिया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम थैले में से एक कील बाहर निकालना और पीछे बाढ़ के लकड़ी के फट्टे पर पूरी ताकत से एक कील गाड़ देना। वो लकड़ी का फट्टा मौसम की मार झेल झेल कर लोहे से भी सख्त हो चुका था और हथौड़ा भी बहुत भारी था, इसलिए ये काम इतना आसान नहीं था जितना कि लगता था। मगर फिर भी एक दिन के अंत तक लड़के ने उसमें 37 कीलें गाड़ दी। धीरे धीरे कुछ हफ्ते बीत जाने पर यह संख्या घटती गई और वह लड़का धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पाने लगा, क्योंकि फट्टे में कील गाड़ना मुश्किल काम था। फिर भी एक दिन ऐसा आया जिस दिन लड़के ने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। उसने गर्व से जाकर अपने माता पिता को यह बात बताई। पिता ने कहा, तुम्हारी कामयाबी के लिए तुम एक कील वापस निकाल सकते हो। ये तुम हर उस दिन कर सकते हो जिस दिन तुम गुस्सा नहीं करोगे। इस प्रकार कई हफ्ते बीत गए और आखिरकार एक दिन उस लड़के ने आकर गर्व से बताया कि अब फट्टे में एक भी कील बाकी नहीं है। पिता ने अपने बेटे से उनके साथ फट्टा देखने चलने को कहा और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटे, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम वो छेद देखो जो फट्टे में रह गए हैं। अब चाहे जो भी हो जाए, फट्टा कभी भी पहले जैसा नहीं होगा। गुस्से में कही गई बातें और बर्ताव ऐसे ही निशान छोड़ जाते हैं और दाग हमेशा के लिए रह जाता है। अब तुम कितनी भी दफ़ा माफ़ी क्यों न मांग लो और कितने भी साल क्यों न बीत जाए, फिर भी दाग रह ही जाते हैं। बातों की चोट भी हाथों की चोट जितना ही दर्द देती है। लोग भी इस फट्टे से ज़्यादा कीमती हैं जो हमारी मुस्कान और हमारी कामयाबी का कारण बनते हैं। कुछ हमारे दोस्त बनकर हमारी खुशियों में और दुख में हमारा साथ देते हैं। इसलिए हमें सबके साथ प्यार और इज्जत से पेश आना चाहिए। हमें अपने गुस्से पर काबू रखकर दूसरों की भलाई हेतु कार्य करना चाहिए। अगर यह प्रेरणादायी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें एवं इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।